हमारी सोच, देखने की क्षमता और समझने की शक्ति ऐसी हो गई है कि एक टूटी हुई टहनी भी सांप लगती है। एक छोटे से जानवर में भी जंगल के गजराज नजर आते हैं। हमने अपनी सोच को इतना भयभीत करके रखा है कि हमारी सोच एक पत्थर को पहाड़ सोचती है। हमने अपनी देखने की क्षमता को इस कदर बढ़ाकर रखा है कि एक चूहा बिल्ली दिखता है। हमारे समझने की शक्ति ऐसी हो गई है कि वो इन सब चीज़ों को उनके वास्तविक स्वरूप में नहीं समझ पाती है, और इसी कारण आज का हर मनुष्य हमेशा दुखी रहता है। वो इन सब परेशानियों से छुटकारा पाना तो चाहता है, लेकिन परेशानियां इतनी बड़ी हैं कि छुटकारा पा ही नहीं पाता है, क्योंकि हमारे कारण छोटी सी समस्या बहुत बड़ी हो जाती है। तो इस समस्या को कैसे दूर किया जाए जिससे हमारी छोटी समस्याएं भी बड़ी हो जाती हैं। कहानी के अंत में आपको एक ऐसा उपाय मिलेगा जिससे आप इस समस्या को दूर कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। वो एक बड़े से खेत में खेती करता था। उस खेत के बीचों बीच पत्थर का एक टुकड़ा जमीन से ऊपर निकला था। किसान कई बार उससे ठोकरें खा चुका था। वो पत्थर से टकराकर बहुत बार जमीन पर गिर चुका था। उसके कई सारे खेती के औजार भी उस पत्थर से टकराकर टूट चुके थे। किसान सोचता था कि ये कोई बहुत बड़ी चट्टान है जो खेत में काफ़ी गहराई तक धंसी है और इसका एक सिरा ऊपर की ओर निकला है। इसी सोच के कारण जब भी वो उस पत्थर को देखता था तो वो उसे एक बहुत बड़ी चट्टान लगती थी। बस यहीं से हमारी समझने की शक्ति काम करती है। हमारी समझने की शक्ति सोचने और देखने की शक्ति से कहीं ऊपर होती है। वो सत्य और मिथ्या की पहचान कर पाती है, लेकिन हम इस शक्ति का उपयोग करते ही नहीं हैं। किसान के मस्तिष्क में ये आता था कि इतनी बड़ी चट्टान भला खेत में कैसे हो सकती है। यही समझने की शक्ति उसे पत्थर के आसपास की ज़मीन खोदने के लिए कहती थी, लेकिन वो सोचता था इससे तो बहुत समय बर्बाद होगा, इसलिए वो उस पत्थर को ऐसे ही छोड़ देता था। एक दिन वह सुबह सुबह अपने खेत पर खेती करने के लिए पहुंचता है, और फिर वही हुआ जो सालों से होता आ रहा था। वो एक बार फिर पत्थर से टकराकर गिर पड़ा। इस बार किसान को बहुत गुस्सा आया। इस बार उसने सोच लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं इस चट्टान को निकाल कर रहूँगा। वो अपने गांव गया और वहाँ से 4 लोगों को बुलाकर लाया। उसने उन लोगों को वो पत्थर दिखाते हुए कहा, ये देखो, इस पत्थर ने मेरा कितना नुकसान किया है। इस पत्थर के कारण मैं कई बार घायल हुआ हूँ। आज इस चट्टान को हमें ज़मीन से बाहर निकाल कर फेंकना है। इसके बाद सभी लोग अपने अपने औजारों से पत्थर के आसपास की मिट्टी खोदने लगते हैं, लेकिन ये क्या, वो पत्थर तो ज़मीन से निकल आता है। वो एक छोटा सा पत्थर था जो मिट्टी में मजबूती से जमा था। इसी कारण किसान को वो एक बहुत बड़ी चट्टान लगती थी। वे सभी लोग किसान का मजाक उड़ाते हैं। वे कहते हैं, तुम तो कह रहे थे कि ये कोई बहुत बड़ी चट्टान है जो बहुत गहराई तक जमी है। ये सब कहकर वे सभी गांव वाले वापस चले जाते हैं। किसान सोचता है, मैं ऐसे ही परेशान हो रहा था। ये तो एक छोटा सा पत्थर है और मैं इसे बहुत बड़ी चट्टान समझ रहा था। अगर मैं पहले ही खुद इसका निरीक्षण करता तो आज मेरा मजाक नहीं बनता। छोटी समस्याओं को बड़ी समस्या समझने की समस्या का समाधान है कि हम अपने समझने की शक्ति का उपयोग करें, और हमारी समझने की शक्ति निरीक्षण पर काम करती है। अतः हमें निरीक्षण करके उस समस्या का समाधान करना चाहिए। तब ही हम अपनी छोटी समस्या को बड़ी समस्या समझने की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें।